आजकल के दौर में ना अपने आप से मोहब्बत करनी चाहिए, अपने आप को वैल्यू देनी चाहिए और दूसरों की बातों को ना इग्नोर करना चाहिए। अपनी फैमिली को बहुत ज़्यादा अहमियत के हामिल रखना चाहिए और लोगों की बातों को इग्नोर करना चाहिए। जो लोग आपकी ज़िंदगी में बहुत ख़ास होते हैं, पास टाइम वही आपको इतना डिप्रेशन का शिकार बना देते हैं कि जिससे आपकी ज़िंदगी इतनी मुश्किल में ढल जाती है जो गुजारना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। और इसी तरह हम औरतों की ही ज़िंदगी होती है जो अपने माँ बाप के घर में तो इस तरह से रहती हैं कि पता भी नहीं लगता और ससुराल में आते ही एक चक्की की तरह पिसना शुरू हो जाते। जब तक उसके हस्बैंड का साथ उसके साथ नहीं होता वो बिल्कुल बेचारी बन के रह जाती है। और जिस औरत के हस्बैंड का साथ उसके साथ होता है वो एक तुम्मड़ खान और बावकार शख्सियत की मालिक बन जाती है। अपने बच्चों के साथ, अपने घर के साथ, अपने घर के कामों को इस तरह से अंजाम देती है कि देखने वाले भी हैरान रहते हैं। और उसकी ख़ास वजह ये होती है कि उसके हस्बैंड का जो साथ होता है ना वो उसके साथ ही होता है। और बाज़ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको इग्नोर करना भी बहुत अहम है। और अपने आप को जो औरतें अपने आप की कदर नहीं करवाती, अपने बच्चों की कदर नहीं करवाती, जहाँ वो जाती हैं उनको डिसरिस्पेक्ट किया जाता है। इसी तरह जहाँ उनकी इज़्ज़त नहीं होती वहाँ उनके बच्चों की भी इज़्ज़त नहीं होती। जो औरतें अपने आप को प्यार करती हैं, जो बाज़ लोग आदमियों के साथ भी ऐसी सिचुएशन बन रही होती है, जिस तरह एक आदमी की घर में वैल्यू नहीं होती इस तरह से उसकी बीवी की भी वैल्यू नहीं होती, इसी तरह से फिर उनके बच्चों की भी वैल्यू नहीं होती। तो खुद को ना डी वैल्यू होने से बचाएं और अपने आप को इम्पोर्टेंट दें, अपने ख्वाबों को, अपने बच्चों को, अपनी बीवी को। इस तरह से ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं ना ये हस्बैंड को ज़रूर देखनी चाहिए। बाज़ बीवियाँ ऐसी होती हैं जो पिस रही होती है, क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो तुम्मड़ खाना अपने आप को समझते हैं और अपने नीचे जो गरीब तबका होता है, गरीब बहन भाई होते हैं, उनको पीस के रख देते हैं। थोड़ा खा लें लेकिन इज़्ज़त की रोटी खा लें, ज़्यादा की चक्कर में पड़ जाते हैं। अपने बच्चों को, खुसूसी अपने बच्चों को डिग्रेड करवाना शुरू कर देती हैं अक्सर औरतें। कोई नहीं, जाओ आप अपने दादा के पास चलते हो, दादी के पास चल जाओ, चाचा के पास चले जाओ, चाची के पास। और यही चीज़ें ना आपके बच्चों की जो वैल्यू होती है ना कम कर देती है और यहीं से एहसास से कमतरी जो होती है ना शुरू होना स्टार्ट हो जाती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक हूँ, खैर खैरियत से हूँ। साथ में आप के साथ ये बहुत अहम टॉपिक है जिस पे बात करूँगी और साथ ही मैं आपको बताऊँगी कि इतने दिनों से मैं क्यों नहीं आई, मेरा व्लॉग क्यों नहीं तो ये मेरा व्लॉग ना काफ़ी टाइम से ही शूट होके रखा था लेकिन मैं ना अपलोड नहीं कर सकी, क्योंकि जिस दिन मैंने अम्मी के घर जाना था, मेरे अब्बू की बरसी थी। क्योंकि फिर व्लॉग तो मैंने शूट कर लिया था एक दिन पहले ही, लेकिन फिर मुझे टाइम नहीं मिला, कामों में ऐसी मसरूफ़ हुई कि फिर मुझे टाइम ही नहीं मिला। फिर मैं अब्बू की बरसी वाले दिन ही अपने घर पहुंची थी। बस बरसी तो तकरीबन हो गई थी लेकिन रास्ते में हम जब रास्ते में थे तो जैसे उतरे हैं ना वहीं तो रोड पे ही एक्सीडेंट हो गया, जिसकी वजह से ना हमारा काफ़ी टाइम ज़ाया हो गया और इतना डिप्रेशन में हम चले गए। बच्चे मेरे थे, मैं थी और फिर मेरे भाई मुझे लेने आए तो वो भी इतने परेशान। शुक्र है जिस तरह मैं उतरी तो मेरे भाई मुझे लेने आ गए और उसी टाइम जैसे हम चलने लगे फ़ौरन रोड पे इतना बड़ा सा एक्सीडेंट हो गया, जिसकी वजह से ना वही पूरा सिनेरियो जो था ना मेरा बिल्कुल ही ख़राब हो गया। फिर बच्चों को भी छुट्टियां थी और मैंने आपको बताया हुआ था कि मेरी बैक में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रहने लग गई थी, जिसकी वजह से फिर वहाँ मैंने अपना प्रॉपर ट्रीटमेंट करवाया, जिसकी वजह से फिर मैं कल परसों अपने घर आई और इतना गंद मचा हुआ था, आंधी तूफान बारिश। आपको पता है गर्मियाँ किस तरह से होती हैं और गर्मियों में दिन गुजारना और घर के काम कितना मुश्किल होता है। जितना मैं अपना ट्रीटमेंट करवा के आई थी, जहाँ आते ही मैंने इतनी सफाई 2 दिन रगड़ रगड़ के अपने घर की और वैसे ही मेरी बैक पेन दोबारा स्टार्ट हो गया। फिर वही मेडिसिन ली और फिर वो कुछ गनुदगी की थी मेडिसिन, तो मेरी ना बहुत ही हालत ख़राब थी। चले आपसे इस बात पे माजरत है और चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। अब मेरी ना डेली की वीडियोस आएंगी, आपने ज़रूर मेरी वीडियोस को देखना है और मुझे प्रमोट करना है, मुझे सपोर्ट करनी है, आपकी बेहद मेहरबानी। अच्छा, मैं ना जब डॉक्टर के पास गई थी ना, सबसे पहले मैं आपको ये वाक़या सुनाऊंगी और मेरी आंखों से भी आंसू आ गए कि औरतों के साथ क्या क्या होता है। अच्छा, मैं जो डॉक्टर के पास गई ना, मेरे से पहले जो लेडीज़ थी मैं भी साथ चली गई, तो ना वो औरत को भी यही प्रॉब्लम थी जो मेरी बैक में थी। तो डॉक्टर ने उससे कहा है कि आपने नीचे झाड़ू नहीं देना, आपने खड़े होके काम नहीं करना, आपने रेस्ट करना है,
आपने वाशरूम में कमोड यूज़ करना है। मतलब इस तरह की जो चीज़ें थी ना कि रेस्ट, उनमें ज़्यादा से ज़्यादा ना रेस्ट के लिए बोला गया था। अच्छा जी, वो अम्मा बार बार ना डॉक्टर को कह रही थी कि मेरी प्रिस्क्रिप्शन पे आप लिख के ये सारी चीज़ें दे दें, वरना मेरी बहू ना मेरे से काम ही करवाती रहेगी। अच्छा, ये वो औरतें होती हैं जिनको ना अपने घर में कभी इज़्ज़त नहीं मिलती, और ये वो औरतें होती हैं जो अपने आप को ना कभी रिस्पेक्ट नहीं करती, दूसरों की बात को सुनती हैं, उन्हीं को अहमियत देती हैं, इज़्ज़त करती रहती हैं और अपने आप को ना हमेशा डिग्रेड करवाती रहती हैं। और जब बहू घर में आती है तब भी उनका यही हाल होता है। और सबसे ज़्यादा ना कसूरवार इनके ना हस्बैंड होते हैं जो इन्हें कभी रिस्पेक्ट ही नहीं देते, अपने घर वालों के सामने इनकी जो इज़्ज़त होती है वो कभी करवाते ही नहीं। और वो हमेशा खुद ही सोचती रहती हैं कि नहीं बस आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ ठीक हो जाएगा, बच्चे बड़े हो जाएंगे, सब कुछ ठीक हो जाएगा। हर कोई ना अपनी जगह पे ठीक होता है, लेकिन जब उनकी बच्चे बड़े हो जाते हैं, जवान हो जाते हैं, तो वो अपने आप को ना अपने हिसाब से देखते हैं, अपने घर अपने बच्चों को देखते हैं, ठीक है ना। फिर वो माँ क्या होते हैं, रुल के रह जाते हैं, जो उनके लिए सब कुछ करती है और एंड में भी उसको कुछ नहीं मिलता। जब उसने कहा ना कि बस आप मुझे लिख के दें, उनकी बेटी भी साथ थी, वो भी कुछ नहीं करती, वो कहती बस आप प्रिस्क्रिप्शन पे लिख के दे दें क्योंकि हमारे घर लड़ाई झगड़ा फसाद ना हो। ये क्या चीज़ें होती है? ये होती है खुद को डिवैल्यू करवाना, अपने आप को अहमियत ना देना, अपनी बात ना मनवाना। तो अपने आप को ना नेगेटिव होने की बजाय ना अपने आप की रिस्पेक्ट करवाएं, अपने आप को इज़्ज़त नहीं, जो आपकी इज़्ज़त नहीं करते वहाँ अपने बच्चों को ना भेजें, क्योंकि जो आपसे इज़्ज़त नहीं करता वो आपके बच्चों को भी आपके खिलाफ़ भड़काते रहते हैं। तो ये चीज़ें ना छोटे छोटे बच्चे भी फील करते रहते हैं, तो उनके दिमाग भी ख़राब हो जाते हैं कि आपकी माँ ऐसी थी, आपकी माँ ऐसी थी, आपकी माँ ऐसी थी, तो वो आपके बच्चों को अहमियत नहीं। देखिए ऐसे केसेस में अक्सर होता है कि लोग जो आपको पसंद नहीं करते, आपके बच्चे उनके पास आते जाते किसी को जहर दे देते हैं, किसी की टांग तोड़ देते हैं, किसी को कुछ कर देते हैं, किसी को कुछ। तो कोशिश किया करें अपने बच्चों को ना अपने साए में, अपनी मोहब्बत में, अपने प्यार में रखने की कोशिश करें और अपने आप को ना इतना तैयार करें कि दूसरों को जवाब देना। देखिए हम किसी इदारे में जॉब करते हैं ना कि हमको डिग्रेड किया जाता है, कब तक हम डिग्रेड होते हैं। आखिर हम ना अपना जवाब जब देते हैं ना, अपना मोटिव सामने रखते हैं अगले को, तो समझा जब उनके सामने हम अपनी बात क्लियर करते हैं, अपना मोटिव रखते हैं, तो दो आदमियों की जो गलती होती है सामने आ जाती है, ठीक है। तो आपके हक में अक्सर फैसले हो जाते हैं, ठीक है ना। कोशिश करें, क्या करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को समझें, अपने आप को इन्हांस करें, अपने आप पे वर्क करें, आप में जो कमियां हैं उन्हें खूबियों में बदलें। लेकिन जो आपसे प्यार करते हैं ना वो आपकी खामियों को भी खूबियां समझते हैं, और जो आपसे नफ़रत करते हैं वो आपकी खूबियों को भी नफ़रत की नज़र से देखते हैं, उनको खामियां समझते हैं। अच्छा, यहाँ मैं जा रही थी अपनी अम्मी के घर क्योंकि अब्बू की बरसी थी, अब्बू की इतनी याद आई थी, क्योंकि वालिदैन ऐसे होते हैं कि अपने बच्चों की जो खामियाँ होती हैं ना वो भी उन्हें खूबियाँ लगती हैं। तो यही याद आ रहा था कि क्या क्या हमने अपने बचपन में गुजारा है। हमें छोटी छोटी बातों, अगर गलती भी हो जाती थी ना तो हमें प्यार से मोहब्बत से समझाया जाता था, और वहीं हम जब ससुराल में आ जाते तो वही जो हमारी खूबियाँ होती हैं ना वो हमारी ना खामियों में तब्दील हो जाती है। वहाँ हमें क्यों नहीं खामियाँ हमारी गिनवाई जाती हैं, यहीं क्यों गिनवाई जाती हैं। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बेल आइकन के बटन को तो ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुँच सके। अच्छा, यहाँ मेरी सिस्टर ही कर रही थी, मैंने उसे कहा चलो वहाँ जाके ना मुझे कोई काम ही नहीं करना पड़ता है, इसी से सब काम मिल जाते हैं। तो ये नेक्स्ट डे था तो आप ही मशीन लगाई हुई थी, मैंने कहा चलो मैंने अपनी वीडियो बनानी है, मेरी वीडियो थोड़ी सी रहती है तो मैं अपने आप के कपड़े थोड़ी सी हेल्प करवा देती हूँ। ये ऐसे ही होता है क्योंकि जब आप माँ बाप के घर जाते हैं ना तो सब काम किए कराए मिल जाते हैं, बैठे बैठाए मिल जाते हैं। तो ये चीज़ें ना थोड़ी सी प्रोटोकॉल जब मिलता है ना तो अच्छा लगता है।